हेलो। चलिए, मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है, बहुत बढ़िया की बात है। चलिए, मैं आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूं आज नया चैप्टर। वो चैप्टर है आपका क्यूब और डाइस या क्यूब। मैं दोनों चीजों को आपके साथ क्लियर करूंगा और चीजों को समझूंगा। आज मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को पहचानूंगा, बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही रहेंगे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट है। इसको आप नहीं समझते हैं, इस वाले पार्ट फर्स्ट को नहीं समझते हैं, तो आपको समझ में बाद में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आपको बेसिक चीजों को जानना होगा, तब आप आगे जाके छोटे चीजों को कर पाएंगे। मैं आपको वीडियो में पहले जितने भी टफेस्ट पार्ट हैं रीजनिंग के, जिसे आप बिना पढ़े आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं हमारे वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसी को करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको घड़ी कराया, कैलेंडर कराया, फिर आपका काउंटिंग फिगर कराया। ये सब सारे चीजों को मैंने करवा रहा है। अभी मैं क्यूब डाइस करवाने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि आप चीजों को बहुत बढ़िया से नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये रीजनिंग ही ऐसा पार्ट है, ये रीजनिंग ही ऐसा पार्ट है जिसमें 50 आउट ऑफ 50 लाया जा सकता है, और आपको आउट ऑफ 48 कम से कम तो 50 में 48 नंबर लाना मोस्ट भी जरूरी है। आजकल CHSL के जो एग्जाम होते हैं वो 25 मार्क्स के होते हैं, तो 25 में से 24 या 23 कम से कम सही होना चाहिए, नहीं तो 25 अप टू 25 होना चाहिए। और इसको बनाने में 25 क्वेश्चन को बनाने में आपको 7.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। चलिए, तो मैं इसीलिए सारे चीज को अच्छे ट्रिक से करा रहा हूँ कि आप चीजों को जल्दी से कर पाएंगे। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या? कमेंट करके बताइए। अब मैं आपको बता दिया हूँ, डाइस और क्यूब, डाइस और क्यूब यानी पासा और आपका घन। ठीक है, दोनों के बारे में हम लोग डिफरेंट को समझेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हमेशा तो आप बोलते हैं कि डाइस और पासा, बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं सर, सबके पास यही कंफ्यूजन होता है कि डाइस और आपका क्यूब में क्या अंतर होता है। तो बहुत ही बढ़िया है, आप चीजों में बता रहा हूँ, आप मुझे फॉलो करते जाएं, आप चीजों को समझते जाएंगे। ये जो क्या है, इसमें डाइस जो है, डाइस में अक्षर चिन्ह, ऐसी कुछ स्पेलिंग है, अक्षर चिन्ह होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अक्षर चिन्ह नहीं होते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, इसमें जो होता है वो घन भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, इसमें घन भी हो सकता है और इसमें वर्ग भी हो सकता है, और इसमें क्या है, सिर्फ वर्ग ही होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज है, आपको जाना पड़ेगा। डाइस में अक्षर जो होता है वो चिन्ह होते हैं और इसमें अक्षर चिन्ह नहीं होते हैं। जैसे हम लोग अब फिगर देखते हैं तो आप देखते हैं कि इधर फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सारे डाले होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते हैं। ये सिर्फ क्या होता है, प्लेन होता है। चलिए, कुछ बेसिक पार्ट को और समझ लेते हैं। इसका बनावट जो होता है आपको पता है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। इसका बनावट कैसा होता है, आप देख रहे हैं। इसका बनावट आपको पता है, इस प्रकार से होता है। इसमें जो लाइन होते हैं वो कितना होता है, 12 होता है, और कोण जो होता है वो कितना होता है, 8 होता है। हमें बताने की आपको ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। और फेस आपको पता ही है कि फेस कितना होता है, 6 फेस होता है। ठीक है, 3 जो दिखाई देता है हमें, और 3 जो मेरे को दिखाई नहीं देता है। एक इस साइड वाला, इस साइड वाला, इस साइड वाला दिखाई देता है, और अपोजिट साइड वाला 3 दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए, हम लोग इसी को आगे चर्चा करते हुए बढ़ाएंगे। बेसिक चीजों को जान गए हैं और हम इसे जानेंगे। आज के टॉपिक में मैं सबसे पहले आपको डाइस का पार्ट करवाऊंगा, उसके बाद क्यूब का पार्ट कराऊंगा। भले ही एक चैप्टर में आते हैं, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाने के बाद क्या होता है, स्टूडेंट में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, जिससे वो चीजों को नहीं कर पाते हैं।
तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि चीजों को बहुत बढ़िया से कराने का कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग आज क्या लेते हैं, डाइस को लेते हैं, और डाइस में कितना होता है भाग, 2 भाग होता है। ठीक है, डाइस में कितना भाग होता है, 2 भाग होता है। कौन कौन सा भाग होता है, एक होता है आपका मानक पासा और एक होता है आपका नॉर्मल पासा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल ही बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसको नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण पासा, पासा दोनों ही है। ठीक है, इसको हम लोग थर्ड नाम बोल सकते हैं यूजुअल डाइस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल डाइस। ठीक है, तो एक्चुअली हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट में, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड सुनने में कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसको जनरली यूज करता हूँ स्टैंडर्ड ऐसा शॉर्ट फॉर्म एसडी लिख देता हूँ, इसको नॉन स्टैंडर्ड के लिए एनएसडी लिख देता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, मैं हमेशा नॉर्मल पासा ही बोलूंगा। नॉर्मल पासा का मतलब आपका क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड बोलूंगा, यानी मानक पासा को स्टैंडर्ड पासा में डिवाइड किया गया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ आगे क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एक पार्ट को डिवाइड कर करके बताऊंगा, डिफरेंशिएट करूंगा सारे चीजों को। चलिए हम लोग मानक पासा लेते हैं और चीजों को समझते हैं। मानक पासा, ठीक है, समझ लिए क्या है मानक पासा, यानी स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, इसमें हम लोग देखेंगे इसका फिगर कैसा होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और इसमें डिफरेंस कैसे कैसे हम लोग करेंगे कि कौन सा आपका वो पार्ट, कौन सा पार्ट है आपका, ये नॉन स्टैंडर्ड कौन है और स्टैंडर्ड कौन सा है। हम लोग इस सब चीजों को समझेंगे, क्लासिफाई करेंगे सारे चीजों को। आपको ज्यादा सा भी कंफ्यूजन होने के लिए हम लोग वो क्वेश्चन उत्पन्न होने देंगे ही नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए इसमें 1 2 3 लेते हैं, इसमें लेते हैं 4 5 और 6। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप, मैं इसको जैसे बता देता हूँ कि 2 1 3 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये हम लोग 4 5 6 कुछ भी ले लीजिए यार, 5 6 कुछ भी ले लीजिए, कोई उससे परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप चीजों को समझ जाइए कि ये आप देख लीजिए कि स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा जो होता है, लिख देता हूं, इन द स्टैंडर्ड डाइस ऑलवेज 2 अपोजिट साइड बी 7। ठीक है, यानी इसके जो अपोजिट के जो साइड होते हैं वो हमेशा से क्या होते हैं, 7 होते हैं। वो जो हमेशा होंगे 7 ही होंगे। आपको ध्यान में बैठा लेना है कि इन द स्टैंडर्ड साइड 2 अपोजिट साइड, यानी 2 साइड इसका ले लेंगे अपोजिट को, वो क्या हो जाएगा, उसका हमेशा जो जोड़ होगा वो क्या होगा, 7 ही होगा। ठीक है, तो आपको चीजों को करने में बहुत ही मुश्किल नहीं होंगे। चलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कर लेते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 1 2 और 3 के पीछे कौन सा होता है, आप इसको घर में अप्लाई भी कर सकते हैं, चाह सकते हैं जो घर में आप लूडो खेलते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो अपोजिट साइड का जो एंगल होता है, एंगल बोल रहा हूँ, अपोजिट साइड का जो भी फेस होता है, 2 का सम जो होगा हमेशा से 2 का सम, वो कोई भी 2 हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है कि ये वाला मिलके ही 2, कोई भी 2 मिल करके अगर 7 हो जाता है तो क्या होता है, वो स्टैंडर्ड डाइस है। तो कितना लोग इसको, इस चीज को, क्वेश्चन को कराने के लिए आपको रटाते हैं,
लेकिन रटाने की आवश्यकता नहीं है। बताएंगे कि 1 के पीछे कौन सा होता है, तो 6 होता है। 1 के पीछे 2 के पीछे क्या होता है, तो 5 होता है। 3 के पीछे 4 होता है। लेकिन कैसे होता है ये चीजों को बताते नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ ये सारे चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ सारी चीजों को बताऊंगा। आजकल बिना कॉन्सेप्ट के आप एक भी क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, अटेम्प्ट नहीं सकते हैं। तो सिंपल से बता दिया कि इक्वल टू 7 होता है। 1 2 3 7 से कितना कम है, 7 में कितना है, जो 7 से कितना घटा देंगे, यानी सिंपली घटा देना है। तो कितना हो जाएगा 6, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, इसको घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। यानी इसके अपोजिट का ये होगा, इसके अपोजिट का ये होगा। तीनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट टाइप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और चीजों को करते हैं। चलिए ये तो आप समझ गए। अब इसी से रिलेटेड आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर आपने तो बता दिया कि अपोजिट साइड के जो टू फेस होते हैं वो तो 7 हो जाते हैं, लेकिन सामने वाला का क्या कॉन्सेप्ट है, तो सामने वाला का सेम कॉन्सेप्ट वही है कि सामने वाला कभी जो होगा वो क्या होगा, कभी भी 7 नहीं होगा। अपोजिट वाला जब 7 होगा तो सामने वाला 7 नहीं होगा। जैसे हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन को देखिए, मैंने फिगर आपके पास बनाया था 1 2 3, किसी भी प्रकार से 1 + 2 नॉट इक्वल टू 7, 3 + 2 नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, अब क्या बच गया, 2 + 3 नॉट भी 7। कभी भी सामने वाला फेस हो जाएगा, जो फेस होगा फेस साइड कभी भी 7 नहीं होता है। आप इस चीज को रट लीजिए, और मैं आपको समझा भी दिया सारी चीजों को। ये चीज आपको रटना नहीं है। कितना स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं कि हाँ 1 + 2 आगे क्या लिखा आएगा। लिखने का क्या तरीका है, इसको जोड़ लिए, फिर इसको जोड़ लिए, फिर इसको जोड़ लिए, आगे 1 + 3 हो जाएगा। तो ये कब बहुत सारा लिख सकते हैं हम। तो इस चीजों को रटना नहीं है, आप चीजों को समझ जाएंगे तो वो सारे सीख जाएंगे। और जो 7 होता है अपोजिट साइड वाला फिगर कैसे होता है, आप देख लीजिए 4 5 6, ये जो इसका भी जोड़ होता है वो कभी 7 नहीं होगा। 7 से या तो अधिक होगा या तो कम होगा, मैक्सिमम अधिक ही होता है। जैसे देख लीजिए 5 + 4 नॉट भी 7, 6 + 5 ये भी 7 नहीं, नॉट इक्वल टू 7, 6 + 4 नॉट भी 7, यानी इसमें भी 7 नहीं होता है। चलिए मैं आशा करता हूँ सारे चीजों का बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं और चीजों को कर रहे हैं, और आप बहुत बढ़िया से समझ भी जाएंगे। चलिए मैं कुछ आपको एक बात बता देता हूँ कि आप कोई भी चैप्टर करें, या तो कैलेंडर करें, या तो क्लॉक करें, या तो काउंटिंग फिगर करें, कुछ भी करें, या तो क्यूब करें, डाइस करें, कोई भी चैप्टर etc जितना भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको क्या करना है कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आप सेट को बनाइए, जिससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए मैं कुछ आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि कभी भी पढ़ने से पहले आप चीजों को पढ़ लीजिए। पहले क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैं पहले सारे कोर्स को कर लूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा नहीं आता है। इससे आपको प्रॉब्लम क्या होगा वो चीज को देख लीजिए। अगर आप पहले चीजों को देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ही बता रहा हूँ एक टॉपिक को, तो आप उस चीज को अच्छा से ध्यान देंगे कि हाँ ये तो क्वेश्चन मैंने सेट में देखा था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पहले से सेट को नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं चीजों को, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं किसी चैप्टर से, तो आप क्या करेंगे उसको कि मैं आपके लिए सारी बात नॉर्मल रहेगी, आप उसको कभी भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन आप सेट बना लेंगे तो उस चीज को पढ़ते समय आप उसको क्या कर लेंगे, ध्यान से करेंगे चीजों को, आप चीजों को बढ़िया से समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
आपको बता देता हूँ, एक आध क्वेश्चन में करवा दूंगा उससे रिलेटेड, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप चीज़ों को बहुत बढ़िया से करने लगेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है और सारी चीज़ों को अच्छे से करना है और सिंसियरली करना है। तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात बता देता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इससे जानिए किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला तो सिंगल डाइस वाला क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। दूसरा में आता है 2 डाइस का आता है। तीसरा में आता है ओपन डाइस। चौथा में क्लोज डाइस, ठीक है। मैं सारी चीजों को बताऊंगा, क्लोज डाइस का क्या होता है, ओपन डाइस क्या होता है। और पांचवा में 1 2 3 4 5 3 हो रहा है ना, 4 5, चलिए। पांचवा में क्या पूछता है कि या तो 2 3 या तो मैक्सिमम 3 या खूब देंगे तो 4 डाइस दे देते हैं। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को करवाया जाता है। मैं आपको क्या बता रहा था कि मैं आपको बता दूंगा कि ओपन डाइस और क्लोज डाइस क्या होता है। तो मैं ओपन डाइस और क्लोज डाइस जो है आपको नॉन स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए आपको मैं बता देता हूँ ओपन डाइस और क्लोज डाइस। ओपन डाइस तो आपको पता है किस प्रकार से होता है, सॉरी क्लोज डाइस आपको पता है कि किस प्रकार से होता है। क्लोज डाइस आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें सारे पार्ट दिख रहे हैं अंदर वाले, इसमें अंदर वाले नहीं दिख रहे हैं। तो ये आपका दोनों क्या है, क्लोज है, ठीक है। लेकिन ओपन वाले में क्या चाहते हैं वो चीजों को देख लीजिए। और इधर से एक निकले रहेंगे 5 और 6, ये आपका ओपन हो गए, ये आपका क्लोज डाइस हो गए, ठीक है। तो सारी चीजों को समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तो आप बहुत ही मजे से सारी चीजों को समझेंगे और बहुत बढ़िया से चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ रहे। मैं तो कोई पैसा के लिए नहीं, कोई मैं व्यू के लिए देता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट है कि 2500 ही लोग देखें, लेकिन जो देखें वो परफेक्ट प्रकार से हमको फॉलो करे। और मैं बताता हूँ ऐसा करते जाएं तो मुझे भी अच्छी लगेंगी और आप खुद इम्प्रूव कर पाएंगे अपने सब्जेक्ट में। चलिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं देख लेता हूँ। मैं बता ले लेता हूँ 2 डाइस में 2 डाइस वाला क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, 1 2 3 1 1 4 5, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को ले लिए, ठीक है। आप ये जो 1 है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप यहाँ लिखा हुआ है तो यहीं लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। आप 1 को यहाँ भी लिख सकते हैं, 1 4 5 कैसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, सारे क्वेश्चन को करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको पूछ देगा कि 1, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 के अपोजिट कौन सा है, विच इज द अपोजिट ऑफ 1, ठीक है। 1 2 3 मेरा फर्स्ट वाले का डाटा मैंने लिख लिया 1 2 3। अब हमें क्या करना है, पता है कि 7 होता है, लेकिन हमको वहां से नहीं लेना है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज दोनों को घुमा लेना है। ऐसा नहीं है कि आप क्लॉकवाइज ही घुमाएं, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, लेकिन दोनों में एंटी क्लॉक ही होना चाहिए। अगर क्लॉक है तो दोनों में क्लॉक ही होना चाहिए। और जैसे है वैसे हम लोग लिख देते हैं। 1 से स्टार्ट किए हैं तो 1 के नीचे मैं 1 लिख दिया। 1 के बाद क्या है, 4 है। 4 के बाद क्या है, 5 है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि 2 के पीछे 2 के अपोजिट कौन सा है, 4 है। 3 के अपोजिट 5 है। बच गया क्या मेरा 6, यानी 1 के अपोजिट मेरा 6 आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप सारे चीजों को क्वेश्चन को करें। मैं आशा करता हूं कि मैं आपके साथ अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूं, कि मैं आपको अच्छा से अच्छा समझा पाऊं। और आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।